1 मिनट में स्टार्ट करते हैं क्लास। यस ओके सर। सर सर ये एग्जाम्पलर की क्वेश्चंस है क्या? तो सर आज ट्रायंगल्स चैप्टर का ही रिवीजन होगा। सर हाँ बोलो। तो आज यही ट्रायंगल्स चैप्टर का रिवीजन होगा। क्वेश्चंस करेंगे आज, प्रैक्टिस करेंगे। ओके सर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। सर डन। सर डन। सर डन। में दिया हुआ है कि BD इज इक्वल टू CD, फिगर में ही मार्क किया हुआ है। सर वो BE और CD सर के लिए डन। है। पहले सर क्वेश्चन डन। का फिगर बनाना पड़ेगा। यस यस सर, ये तो दूसरे क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ है ना। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB AC के इक्वल है। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB AC के इक्वल है। ओके, एंड BD एंड CE आर टू मीडियंस। तो BD अगर मीडियन है तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, AD और DC इक्वल हो जाएंगे। यस सर। और ऐसे ही जो है ये भी मीडियन है, CE भी मीडियन है, तो AE और EB भी इक्वल होंगे। कह रहा है BD और ये भी इक्वल हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, नहीं गिवन ये क्या दिया हुआ है देखो, AB और AC इक्वल दिया हुआ है, तो इसका तो सीधा मतलब ये हुआ कि एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। सर। सर मैंने अभी ज्वाइन करा है, बस आपने यही क्वेश्चन करवाया है ना अभी? हाँ अभी कर ही रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट ही किया है। ठीक है, सर एक बार मुझे ABC दोबारा बता दीजिए। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें AB AC के इक्वल होगा, यही लाइन तो लिखा है बस, अभी B एंगल C के इक्वल हो जाएगा। देखो ध्यान से, ठीक एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। और सर एंगल A की इक्वल हो जाएगा। सर SAS तो नहीं कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, सुनो, EBC और DCB ट्रायंगल। और इसमें एक बात और भी है कि जो ये BE लेंथ है, BE इक्वल हो जाएगा किसके, CD के। क्यों? क्योंकि BE हाफ है, BE हाफ है किसका, AB का, और AC ये CD क्या है, हाफ है AC का। समझ में आया ये? हम ये कह सकते हैं यहाँ से देखो, AB और AC इक्वल है तो AB का हाफ AC के हाफ के इक्वल होगा, यस सर। होगा ना? यस लेकिन सर AB का होगा। हाफ, AB का हाफ तो EB है, देखो क्योंकि ये मीडियन था ना बेटा, EC मीडियन था। यस सर। हाँ AE, तो उस केस में AE और EB बराबर होंगे, AE और EB इक्वल होंगे, और AB और E इक्वल होंगे तो दोनों हाफ होंगे, AB का हाफ होगा दोनों। ये बात समझ में आई सबको? मीडियन है ये, EC क्या है, मीडियन है, तो AB का हाफ जो होगा वो क्या होगा, AE एंड BE दोनों इक्वल होंगे ऑब्वियसली, तो मैंने EB लिख दिया। और AC का हाफ क्या होगा, AC का हाफ AD भी होगा और DC भी होगा, क्योंकि AD और DC इक्वल है। तो इसको मैं DC लिख रहा हूँ, क्यों लिखूंगा ये आपको समझ में अभी आ जाएगा। सबसे पहली बात ये कि एंगल्स दोनों इक्वल हो चुके हैं, ये एंगल B एंगल C के इक्वल है, और EB जो है वो इसके इक्वल हो गया, DC के। ठीक, और सर BC कॉमन साइड। BC कॉमन साइड है,
BC इज कॉमन साइड है। तो ट्राइंगल्स जो है, ध्यान से देखोगे आप, तब दिखेगा आपको कि EBC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा DCB के, ठीक है। सर ऊपर वाली SAS स्क्रीन बार Yes, बार sir. ब्लैक हो रही है। सर ऊपर वाली स्क्रीन बार बार ब्लैक हो जा रही है, आधे आधे स्क्रीन। ठीक है, तो ये करना था इसमें, आई होप समझ में आया होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो इससे बाई CPCT BD क्या BD equal to C. और सर BD इसको इज हम इक्वल ADB और AEC को कॉन्ग्रुएंट करके भी कर सकते हैं ना। ADB और AEC। हाँ बिल्कुल यस बिल्कुल बिल्कुल। सर वो दोनों ये ऐसे ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हाँ ABD तब भी वही होगा, ऐसे ही होगा। तो उसमें ABD को और ACD, इसमें जैसे देखो ये जो ट्राइंगल्स है ना, ये दो ट्राइंगल्स, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर ये जब जो मैंने लिया हुआ है वो ना लेकर के अगर आप ये दोनों ट्राइंगल्स अगर आप लेते, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप लेते, इसको और एक इसको, ठीक है मतलब ये कलर करने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही सिंपली से सीधी सी बात है कि अगर ट्राइंगल आप ABD को लेते, है ना, ABD को भी आप सेम लॉजिक से आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते थे ACE के, SAS से ही कॉन्ग्रुएंट होता है, तो भी बाई CPCT ABD और CE इक्वल हो जाते, BD और C इक्वल हो जाते। तो इसमें अलग अलग ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। मैंने EBC को DCB के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, आप चाहो तो इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व। आई होप समझ में आया होगा। यस सर। नहीं सर, ठीक है, सेकेंड पार्ट सेकेंड क्वेश्चन। सर वो भी डन। सर एक सेकंड सर, ट्राई करनी यस पड़ेगी। सर। सर एक हाँ सभी बच्चे ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। किसी ने कर लिया है तो अच्छी बात, कई बच्चों ने किया हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी बच्चे भी ट्राई करो। सर डन। Yes, sir. Done. ओके, सर डन। Sir, done. AD और AE इक्वल दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, मैं इसका बताऊं, मतलब ये एंगल ADE So जो है BD ये and EC are also equal. AED के इक्वल हो जाएगा, ADE एंगल जो है ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा सर। सर और इसके इक्वल हो जाएगा। और जो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों जो एक्सटीरियर एंगल हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, ADE को क्या कह सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल ADB। Yes, sir. सर 180 डिग्री माइनस यस सर, और सर दोनों साइड से वही माइनस करेंगे तो सर आंसर आ जाएगा, सी दोनों इक्वल हो जाएंगे एंगल्स। फिर हम सर माइनस हो एस जाएगा। एस से कर देंगे। ADB जो है वो AEC के इक्वल हो जाएगा, एंगल्स जो है ये इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल्स ADB, तो ये जो एंगल्स है ना, ये दोनों बाहर वाले जो एंगल्स हैं, जिसको मैं देखो दूसरे कलर से इसको मैं कर रहा हूँ, ये पिंक कलर से जिसको मैंने मार्क कर रखा है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों भी एंगल्स इक्वल हो जाएंगे जो पिंक कलर से किया हुआ है। तो आप इसके बाद क्या करोगे बच्चों, ये दो एक साइड तो इक्वल BD तो इसी के इक्वल गिवन ही है, BD इज इक्वल टू Yes, sir. ये तो गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्राइंगल ADB जरूरत की क्या है, दो लाइन तो ऑलरेडी इक्वल दी हुई है, और जो यस सर। वाला एंगल है और इधर की लाइन के सामने वाला जो एंगल है वो दोनों इक्वल होंगे।
इतना माइनस करना सर वो तरीका ठीक नहीं है क्या? कौन से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे? सर ये एडी और एई जो है ये लाइंस इक्वल है हाँ और बीडी हाँ भी इक्वल है तो हो ही हाँ, गया। सुनो, एडी के जो एडी सामने और एंगल है और ए एडी और ए इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ना, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ना, तो तुम्हें ट्रायंगल तो अलग लेना है ना, एडीबी ट्रायंगल और एईसी को कॉन्ग्रुएंट करना है ना। अच्छा ओके सर। ट्रायंगल तो ये है ना, ये ट्रायंगल, और इसको इसको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इसमें एंगल को इक्वल दिखाना होगा ना, तो उसके लिए तो माइनस ही करेंगे तभी तो आएगा, ये दोनों एंगल्स माइनस करेंगे तो दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। वैसे ये अच्छी बात है, ये बात सही बात है कि जो ये दोनों दो एंगल्स अगर इक्वल है, सपोज ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल है तो इनका एक्सटीरियर भी इक्वल होगा, ये जो एंगल है ये इसके भी बराबर होगा, ठीक है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, लेकिन इस बात को तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि ये क्यों इक्वल है ना, ये रूल नहीं होता है, ये एक तरह से लॉजिक है जो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब ये ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये हमें पता होता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम ये कहेंगे कि जो उनके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं। ऐसे इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। थर्ड पार्ट सर डन। सर डन। सर थर्ड हमने शायद कल भी किया था ना? हाँ किया था, थर्ड नहीं किया था, सर डन। किया था। थर्ड क्वेश्चन देखो, सी डी कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है तो ये इसके इक्वल होगा, है ना, और स्क्वायर है, सी डी एक स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो ये साइड जो है ये बल्कि सारे बराबर हो जाएंगे, ऑब्वियसली डी सी भी इक्वल हो जाएगा, ये भी सारे साइड बराबर हो जाएंगे, ए बी बी सी Yes, सी sir. डी डी ए इक्वल होगा क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन डी सी तो सीई के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और वही डीई के भी इक्वल होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आप समझ जाओगे मेरी बात, और ये 90 है और ये 60 है, तो कितना हो जाएगा ये 150, ये भी 90 है और ये 60 डिग्री है, 60 क्यों भाई, Yes. इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल तो 60 है। इक्विलेटर ट्रायंगल और दूसरी साइड पे से स्क्वायर है, उसका 90 डिग्री होता सर एडी, ऐसे हो जाएगा। हाँ है। यस सर, ऐसे ऐसे हो जाएगा। हाँ ऐसे ऐसे होगा, वेरी गुड, यस सर कैसे होगा? ये स्क्वायर है बेटा, ठीक है। इसके बाद एक बात और लिखेंगे कि डीई जो है वो बच्चों सीई के इक्वल है, क्योंकि डीसीई ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यस सर। इक्विलैटरल, ठीक है, और एक्सक्यूज मी सर। एडीई जो है ये इक्वल हो जाएगा एंगल बीसीई के, दोनों के दोनों एंगल कितने होंगे 150 डिग्री ईच, ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ADE is congruent to triangle PCE। हाँ ये हो गया SAS, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। सर स्क्रीन बार बार ब्लैक हो जा रही है, आधी स्क्रीन बीच बीच में। ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रही है? सर नहीं हो रही। सर सर एक सर वो कोई तुम्हारी ओर से ना टेक्निकल होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, है ना, इसमें कुछ कर नहीं सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें ना, वो कभी कभी नेटवर्क का इश्यू होता है, उसकी वजह से दोबारा कर लो ना, एक बार उसको लॉग आउट करके फिर दोबारा आप उसमें ज्वाइन कर लो, ठीक है, हो सकता है सही हो ओके जाए। सर मैं आ रहा हूँ सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर अब एक बहुत टफ क्वेश्चन दे दीजिए प्लीज। क्या करें? सर एक टफ क्वेश्चन। यस सर। ओहो, टफ क्वेश्चन तो बहुत टफ हो जाएगा, मतलब टफ क्वेश्चन तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है जी, टफ क्वेश्चन देते हैं, चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं टफ, और नव के डिमांड पे। चलो बच्चों, चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए हेलमेट लगा के तैयार हो जाओ, ठीक है, ये बाउंसर आने वाला है।
ठीक है, सभी बच्चे तैयार हैं? ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है वैसे। आ गया भाई, दिख जाओ। एक मिनट, एक मिनट, बस हो गया। ये रहा क्वेश्चन। फाइंड BAC। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अच्छा, चैलेंजिंग है कि मैं पहले से डरा तो नहीं रहा हूँ? ये आसान क्वेश्चन है। मैंने गलत बोल दिया, चैलेंजिंग नहीं है ये, मेडियोकर क्वेश्चन है। बहुत ना टफ है ना इजी है। तो यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू 2 और एंगल C से यहाँ पे क्या लिखा है? एंगल बी जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल सी है, डबल है। ओके सर। कमेंट बॉक्स में लिखा है बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है बच्चों आवाज? साउंड क्लियर है? वॉइस क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir, you are audible. ओके, सर 2 मिनट। हो गया। सर अभी नहीं हुआ। डन। कितना आया? 1 सेकेंड सर, 2 पॉइंट्स आ रहा है सर, 2 मिनट।
22.5। ना, सर 72। 72 ना सर? हम्म ऑनलाइन टीचिंग का ये एक एडवांटेज है। एंगल बी जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल सी दिया हुआ है। एंगल बी डबल है एंगल सी का। तो अगर मैं इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दूंगा, दो पार्ट में अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, मान लो मैंने यहाँ पर ई पॉइंट ले लिया, तो ये भी एंगल सी हो जाएगा और ये भी एंगल सी हो जाएगा, क्योंकि बी तो डबल था एंगल का सी का। यस। मतलब ये एंगल अगर एक्स है और मैंने इसको बाइसेक्ट कर दिया है, एक्स एक्स दो पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया है, तो दोनों एंगल छोटे छोटे एंगल जो है वो एंगल सी के बराबर हो जाएंगे। इस बात से एग्री करते हो सभी बच्चे? यस Yes. सर। लेकिन इससे एक फायदा ये हुआ कि ये यस। साइन इसके बराबर हो जाएगा, ईबी और ईसी बराबर हो जाएगा। हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया है इसमें। कंस्ट्रक्शन ये किया कि ड्रॉ बीई विच बाइसेक्ट्स एंगल बी, ठीक है। देन ईबी जो है वो इक्वल हो जाएगा ईसी के। समझ में आया क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, एंगल्स इक्वल हो गए, दोनों एंगल्स एक्स एक्स हो गए। यहाँ पर ये एंगल भी एक्स है और ये एंगल भी एक्स है, मतलब एंगल सी के बराबर हो गया। एंगल सी एंगल एक्स बराबर ही है, तो ईबी और ईसी इक्वल हो जाएंगे। ये बात समझ में आई सबको? ये यस बात सर। यस। उसके बाद एक चीज और लिखा हुआ है कि एडी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बीएसी को। एडी जो है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये दोनों एंगल्स बराबर है, एंगल बाइसेक्टर है, एडी एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का। ऑब्वियसली दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे, इसमें तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। नो नो सर। सर। नो सर। वेरी गुड, ठीक है। अब क्या क्या करो तुम, यहाँ से ना ई को डी से ज्वाइन कर दो, ई को भी डी से ज्वाइन कर दो, तो तुम्हें दिखेगा, तुम्हें क्या दिखेगा बता रहा हूँ, ट्राइंगल्स दिखेंगे। और तुम थोड़ा सा अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से अगर तुम ऑब्जर्व करो तो तुम्हें ये दिखेगा कि बीई जो है वो किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है, ठीक है। बीई किसके इक्वल है, ईसी के इक्वल है। बीई और ईसी इक्वल है। एबीडीसी के। सर BE। हाँ बीई, और भी लिखा तो है, लिख रखा है ना, देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ है बीई ईसी के इक्वल है। सर ये तो पहले भी पता था। हाँ, और इसके बीच में जो एंगल है ना, ये जो एंगल है यहाँ पर और ये एंगल, ये भी बराबर है, मतलब एंगल एबीई, एबीई और ईसीडी एंगल भी इक्वल है। एंगल ईबीए और एंगल ईसीडी भी इक्वल है, दोनों के दोनों एक्स के एक्स, दोनों दोनों एक्स के बराबर है। समझ में यस। आया ये? ओके, अब सुनो, ध्यान से सुनो।
ये एंगल हमें पता नहीं है, इस एंगल का नाम हम लिख देते हैं y, और ये भी क्या हो जाएगा y। समझ में आया ये? मतलब छोटे छोटे जो एंगल बाइसेक्टर उसको मैंने y ले लिया। ध्यान से सुनना, आराम से सुनो, ध्यान से, अपना भी दिमाग लगाओ, ठीक है? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ध्यान से सुनो। अब इसके बाद ये दोनों एंगल्स हमने ले लिए y, ठीक है? अब तुम बताओ मुझे कि इसमें और भी कई सारी चीजें हैं जो बराबर हैं, जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो एंगल ADB कितना हो जाएगा? ADB सर x प्लस वाई। x प्लस वाई। हाँ, ये एंगल कितना हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। वेरी गुड। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना, मतलब ये एंगल Yes, y sir. प्लस एंगल x के इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल से x प्लस वाई हो जाएगा। ओके सर हम ABE को DCE के कॉन्ग्रुएंट भी तो कर सकते हैं ना? ABE को DEC सर के ट्रायंगल ABE is congruent to triangle DCE। कैसे कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट? सर AB is equals to CD गिवन है, एंगल ABE is equals to एंगल DCE और EC is equals to BE हमने प्रूव कर दिया है। हाँ, तो यहाँ पर ये देखो एक इंटरेस्टिंग चीज था जो अभी हम लोग स्किप कर रहे थे, ये तो देखा ही नहीं मैंने। ये Yes, sir. AB equal to CD. AB और CD बराबर दे रखा है, मतलब ये साइड इसके बराबर दे रखा है, ठीक है? AB और CD इक्वल दे रखा है, तो AB और CD अगर इक्वल दे रखा है तो ये देखा जाए तो यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल्स? ABE एंड, बोलो कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? ABE एंड सर DCE। DCE। DCE कुछ मत बोलो, CDE। ध्यान से देखो, AB किसके इक्वल है? AB किसके इक्वल है? AB इक्वल है DC के, देख पा रहे हो? AB इक्वल है DC के, इसीलिए ABE DCE के कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना? ABE किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? DCE के, ये उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, आई एम सॉरी, DCE के कॉन्ग्रुएंट होगा, यस सर। ठीक है? हाँ, अब ABE जो है वो DCE के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद तो हम ये कह सकते हैं, ऐसे हुआ ये, सॉरी ये लिखना जरूरी है यहाँ पर, ऐसे। इसके बाद हम क्या क्लेम कर सकते हैं बच्चों? AE इक्वल हो जाएगा DE के। एक्सक्यूज मी सर, x इज इक्वल्स टू y नहीं हो सकता क्या? x इज इक्वल टू y अभी कैसे लेंगे? अभी कैसे लेंगे ये बताओ? सर AB के अपोजिट है x और सर CD के अपोजिट है y और ये दोनों इक्वल है, तो सर x और y इक्वल नहीं होंगे? AB के अपोजिट है x। यस सर। AB के अपोजिट x y। अच्छा, AB सर- के अपोजिट है x, ठीक है, हाँ, और AB के अपोजिट है x और CD के अपोजिट है सर y। CD के Yes. कहाँ सर से ये तो कौन दो सा? अलग ट्रायंगल्स हो गए दो ना? अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, दो अलग अलग ट्राइंगल में कैसे कंपैरिजन हो जाएगा? एक ट्राइंगल के अंदर रह के बात करो, ठीक है? जैसे तुम अगर मान लो कि CDA ट्राइंगल ले रहे हो, CDA ट्राइंगल ले रहे हो, तो उसमें तुम कंपैरिजन करके देखो। अच्छा, तुम जो बोल रहे हो ना, ये एक्चुअली ये होगा, इसमें x और y बराबर होंगे, लेकिन उस लॉजिक से नहीं होगा जिस लॉजिक से तुम कह रहे हो कि ये दोनों, वो देखने का तरीका ही गलत है। दो अलग अलग ट्राइंगल में हम अलग अलग तरीके से डील करेंगे। ऐसा नहीं कि एक साइड ले लिया एक ट्राइंगल का और दूसरा साइड ले लिया तीसरे ट्राइंगल का और चौथे एंगल को पांचवें ट्राइंगल के एंगल के इक्वल कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? एक ट्राइंगल में रह के बात करो। एक ट्राइंगल में जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड इक्वल हो जाते हैं, या साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। दो अलग अलग ट्राइंगल्स में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। ओके सर। AE और DE तो इक्वल होगा ही CT से। एक चीज और, ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा पता है? CDE एंगल जो है, CDE एंगल जो है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? BAE के, BAE के इक्वल हो जाएगा। यही सेम लॉजिक CPCT से, ठीक है जी? तो CDE एंगल कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये एंगल कितना हो जाएगा? 2y के इक्वल हो जाएगा। 2y. इसके इक्वल होगा, 2y के इक्वल हो जाएगा। ओके, और एक बात और कि यहां से ये एंगल भी y के इक्वल है,
ये y के इक्वल है, ये y Yes, के sir. इक्वल एंगल कैसे कर दिया मैंने, क्योंकि Sir, AE is equals to AED. देख पा रहे हो सभी बच्चे, ध्यान से देख पा रहे हो, ध्यान से देख पा रहे हो, ये AE क्योंकि DE के इक्वल था, इसीलिए ये y लिया तो दूसरा भी y हो जाएगा। आया समझ में? सर ये लास्ट वाला नहीं आया। अरे बेटा AE अगर अभी भी देखो ना लिखा है ना, AE और DE इक्वल है, AE और DE इक्वल है, तुम्हें दिख रहा है AE और DE दिख रहा है, कहाँ AE है कहाँ DE है, दिखा? यस अब बताओ नहीं समझ में आया? सर सर आपने 2y को लिखा है, बस ये नहीं आया समझ में। अरे Sir, answer आ गया. अरे ये 2y है, CP से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे ना, CDE और BAE इक्वल हो जाएगा, ये तुम्हारी समझ में, इतना धीरे तो बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो तो सही। CDE और BAE इक्वल है, CDE और BAE CP से इक्वल हो जाएंगे, लेकिन BAE तो 2y ले रखा है हमने, BAE को तो 2y ले रखा है, तो CDE कितना हो जाएगा? 2y सर। Sir, 2y. 2y ये तो उसके बाद ये कहा मैंने कि AE जो है वो सुनना है, बस तुम्हें सुनना ही तो है ध्यान से। वैसे एक बात बताओ, मैं सुनने से तो कुछ होना है नहीं, क्योंकि अपना जब तक दिमाग नहीं चलाओगे तब तक सुनने से थोड़ी हो जाता है। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, सुन लिया, थोड़ी ईमानदार कोई बन जाता है, नहीं बन जाता है उससे। ध्यान से अपना दिमाग भी यूज करो, इसलिए मैं बहुत ही स्लोली कर रहा हूँ, 10 मिनट इस क्वेश्चन में लग गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। AE ED के इक्वल है। आप देखो AE ED कहाँ है, कहाँ AE है कहाँ ED है, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, इसमें AE कहाँ है और DE कहाँ है। और आपको पता होना चाहिए कि जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो AE और DE जब इक्वल होंगे बच्चों तो एंगल्स भी तो इक्वल होंगे ना। Yes, sir. समझ में आया? समझ में? तो ये y है तो ये भी y होगा, ये समझ में आया क्यों इसको y लिया है? जिस बच्चे ने अभी पूछा कि ये y कैसे हो गया, लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया, दिस इज द मोस्ट फैसिनेटिंग क्वेश्चन। लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया, ओ व्हाट लास्ट स्टेप, पीछे का तुम्हें नहीं समझ में आया, उसकी वजह से ये लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया, ठीक है। ये लास्ट स्टेप क्या होता है? लास्ट स्टेप नथिंग, AE is equal to ED, therefore angle y is equal to angle y, this one, EAD is equal to सर ED। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है, सर क्लियर है वॉइस आपकी? सर क्लियर है। ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से जो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है आ चुका है। अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। ऑलमोस्ट कैसे सॉल्व हो चुका है कि अब हम देखें अगर पूरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC की अगर बात करें तो ABC ट्रायंगल में 2x प्लस सारे एंगल्स का सम, सारे एंगल क्या है बेटा? एंगल ये कितना है? 2y 2y, plus 3x. 2x प्लस x है ना, ये एंगल B है, ये एंगल A है, ये एंगल C है, ये मिला करके कितना होना चाहिए? 180. 2y प्लस 3x कितना होना चाहिए? 180। और सर ट्रायंगल ADC में 4y plus x हो जाएगा 180. ऑल्सो ये जो देखो यहाँ से, ये देखो 2y प्लस y कितना हो जाएगा? 3y। कितना हो जाएगा ये? 4y। 4y प्लस x इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से देख पा रहे हो, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ये सभी एंगल्स को जोड़ देंगे तो Yes, कितना sir. हो जाएगा? 180 के इक्वल हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? सर y के बराबर 36. X equal to y सर। 180 माइनस y 4y। फिर इन दोनों एंगल्स को यहां से इक्वेशन वन में ना x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो। मैं इसके बाद यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। इस सर step दूसरी के बाद- क्वेश्चन समझ नहीं आई सर, पहली तो आ गई, दूसरी में अपने 4y कैसे लिखा वो नहीं आया। आगे पर वो क्या लिखा हुआ है? 4y लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है? 4y plus x is equals to 180 डिग्री। आगे क्या लिखा है? दिखा कहीं पर, अब तुम देखो, कहीं दिखा तुम्हें? Yes, दिखा sir. कहीं पर? क्या दिखा? सर सेंटर क्या सर दिखा? एंगल डी के पास। ये एंगल सारे सम का, वही तो अभी तो एक्सप्लेन, वही तो किया था मैंने। क्यों नहीं आया समझ में? ये नहीं मेरी समझ में आ रहा है, ये मैंने 2 बार बोला था अभी।
ध्यान से सुना करो, ठीक है। मैं ये नहीं कि गुस्सा हो रहा हूँ या कुछ ऐसा, मैं कह रहा हूँ तुम लोग फोकस नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा इरिटेट हो रहा हूँ कि फोकस नहीं करोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा ज्योमेट्री, ठीक है। आपको फोकस करना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। आप सोचोगे कि बिल्कुल ऐसा है कि एकदम बिल्कुल रेडीमेड खाना है, पैकेट खाना है, एकदम चला गया पेट में हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको थोड़ा सा तो बेटा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो यहां से फिर इसके बाद क्या हुआ, ये मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या होगी 180 माइनस 4y के इक्वल। 4y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू 180 माइनस 4y के इक्वल हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब ये एक्स की वैल्यू जो कि 180 माइनस 4y है, वो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन जो कि ये आया हुआ है, अब ये कैसे आया था, एंगल सम प्रॉपर्टी से आया हुआ था, उसमें पुट कर दो। एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, यहाँ पर, ठीक है। आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2y प्लस 3 टाइम्स x है, x की जगह पे क्या लेंगे 180 माइनस 4y इज इक्वल टू 180, और इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है। 2y प्लस, अब यहाँ मत पूछना कि क्यों हो गया, नहीं समझ में आया, क्योंकि ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कैलकुलेशन में आपको खुद से सोचना पड़ेगा। अब मैं 2 लिख दूंगा 2 + 3 इज इक्वल टू 4 + 1, बच्चा कहेगा कैसे लिख दिया 2 × 2 + 3 इज इक्वल टू 4 + 1। तो उसमें क्या होगा कि आपका डिसएडवांटेज है, आपको अलर्ट रहना चाहिए कैलकुलेशन के टाइम में। बल्कि अगर मैं कोई मिस्टेक कर दूं अगर कैलकुलेशन में, तो आप मुझे मेरी गलती को भी सुधार देना आप लोग। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 36 डिग्री। y आ गया हमें तो, लेकिन BAC निकालना था, तो BAC तो 2y है, 2y का मतलब क्या हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा। यही आंसर है, 72 डिग्री आंसर है, ठीक है। तो इसमें कैसे किया है, सबसे पहले तो BE जो है एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे B का। उसके बाद हमने ये नोटिस किया कि जब ये एंगल x है तो दूसरा एंगल ये भी x हो जाएगा इस ट्रायंगल में, EBC ट्रायंगल में, ठीक है। ये x है तो ये भी, तो ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। ये क्यों, और ये साइड इसके इक्वल, अब ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है, ओके। और ये साइड भी इसके इक्वल है, ये साइड भी इसके इक्वल है, और ये दोनों बीच का एंगल जो है वो भी इक्वल है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल तो 2y लिया हुआ है तो ये भी 2y हो जाएगा CPCT से। फिर ये ऑब्वियसली ये भी एंगल इक्वल होगा, लेकिन उसको हमने यूज नहीं किया है। एक बात और, ये साइड भी इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो y एंगल है तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है। फिर अब क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना है। तो पूरे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा, और इस लीनियर पेयर से अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये रिजल्ट आएगा। दोनों को यूज करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। एक दो चीजें अभी और बता देता हूँ, ठीक है। क्लिक कर दो उसको। यस सर। एक दो चीजें और बताता हूँ अभी, ठीक है। नई चीजें देखते हैं हम लोग। नई चीजें मतलब कुछ बच्चे हो सकता है जानते होंगे इस चीज को, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एक मिनट ध्यान से सुनना सभी बच्चे। ज्योमेट्री थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बेटा। ज्योमेट्री क्या, इसका रीजन क्या है ना कि इसमें विजुअलाइजेशन आ जाती है, और सभी बच्चों की विजुअलाइजेशन एक जैसी नहीं होती है। तो उसमें होता क्या है, जब आपको विजुअलाइज करना है, चीज़ों को इमेजिन करना है, इमेजिनेशन की जब बात आ जाती है तो उसमें कई बार चीज़ें, कोई बच्चा जो है 1 सेकंड में कर लेता है, कोई बच्चा 10 सेकंड में करता है, कोई बच्चा 10 मिनट में करता है ना। तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग हो जाती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं होता है बल्कि आपको विजुअलाइज करना पड़ता है। थोड़ा चैलेंजिंग है। और विजुअलाइजेशन खाली विजुअलाइजेशन नहीं है, उसके साथ साथ कैलकुलेशन भी होता है। तो ये 2-3 चीज़ों का मिक्सचर है ज्योमेट्री, इसीलिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए। उसका रीज़न ये है कि ये ना मैथमेटिक्स में ब्राइट बच्चों को चेक करने के लिए एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है ज्योमेट्री, जिसमें आपको ओलंपियाड सुना होगा आप लोगों ने, ओलंपियाड एग्जाम। तो ओलंपियाड एग्जाम में ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चंस आते हैं। रीज़न उसका यही होता है कि 6 में से 2 क्वेश्चन इसी के आते हैं। क्यों? क्योंकि उसको टेस्ट करने का, इमेजिनेशन टेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है, और वो कैसे आएगा इमेजिनेशन, कैसे इंप्रूव होगा, कैसे अच्छा होगा। तो इसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस क्या है? सेक्रीफाइस ये है
कि आपको टाइम देना पड़ेगा। इसमें टाइम दोगे आप तब जाके आपका थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे, आपकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, है ना, आपका विजुअलाइजेशन बढ़ेगा, आप ज़्यादा सोच पाओगे, ज़्यादा फास्ट सोच पाओगे, जल्दी सोच पाओगे, ठीक है, और अच्छा सोच पाओगे, यूनिक। कई कई बार ज्योमेट्री में मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ कई बच्चे ऐसे सॉल्यूशन दे देते हैं ऑन द स्पॉट, ऐसा नहीं कि उनको पहले से आता था, सोच करके एकदम बिल्कुल जेन्युइन थिंकिंग जिसको कहते हैं, ओरिजिनल थिंकिंग। ओरिजिनल थिंकिंग से ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस दे जाते हैं कि मैं बहुत कुछ सीखता हूँ फिर उनसे, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। तो डेडिकेशन की जरूरत है, थोड़ा सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। सेक्रीफाइस किस सेंस में कि आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें। ऐसे आप सोचोगे कि बस फार्मूला आ गया a + b का होल स्क्वायर, अब a की जगह पे x और b की जगह पे y पुट करके खाली वही करते रहना है, तो उससे नहीं काम चलेगा। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें स्ट्रांग हो पाओगे। तो एक दो चीज़ें बेटा देखते हैं अभी हम लोग, एक दो चीज़ें देखते हैं, देखो ध्यान से। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन, आप चाहो तो इस चीज़ को याद रख सकते हो, चाहो तो नोट कर सकते हो। इन एनी ट्राइंगल मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, ये हम लोग कर चुके हैं वैसे, मीटिंग पॉइंट ऑफ, लेकिन इसमें एक नई बात बता रहा हूँ। मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को जनरली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में, जो अच्छी किताबें होती हैं उसमें जी से डिनोट किया जाता है सेंट्रॉइड को। सेंट्रॉइड डिवाइड्स medians in the ratio 2:1। ये एक रूल है, इसको मैं फिगर से अगर समझाऊंगा तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर मान लो बच्चों की ये एक ट्रायंगल है और इसमें मेरा भी मन कर रहा है कि अलग अलग कलर यूज करूं, अलग अलग कलर यूज करते हैं, सॉरी। ओके, ये रहा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा मीडियन, मतलब एडी जो है मीडियन है, ठीक है। ओके, ऐसे ही बीई भी एक मीडियन है, और तीसरा जो साइड होगा वो भी एक मीडियन ही होगा, और वो ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये सी एफ, आप इसको कह सकते हो सी एफ, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपके पास मीडियंस, आई होप समझ में आया होगा, ठीक। Yes, sir. यस सर। और इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम है जी, इसी को सेंट्रॉइड कहते हैं। ये जो जहां पर तीनों मीडियंस मिलते हैं वो सेंट्रॉइड होता है। और सेंट्रॉइड मीडियंस की बात करें तो वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स AG/GD जो होगा वो 2/1 होगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों कि GD जो है वो AG का हाफ होगा। G क्या है? सेंट्रॉइड है। ऐसे ही BG भी डबल होगा, किसका? GE का डबल होगा। अपनी मर्जी से तुम GD के डबल मत कर देना BG को, ठीक है। ऐसे ही CG जो है वो GF का डबल होगा। CG जो है बेटा ये GF का डबल होगा। आप इसको GD के डबल मत कर देना CG को। कौन किसके डबल है? AG डबल है GD का, AG GE का डबल नहीं है ना, ना ही GF का डबल है, AG GD का डबल है। इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। वैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर ले लोगे तो उसमें तो सारा कुछ बराबर ही हो जाता है, तो उसमें AG BG सब बराबर हो जाएंगे, तो अलग बात है। बट अगर मतलब बी का डबल है। AG GD का डबल है ना, AG GD का डबल है, उस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, AG/GD इज इक्वल टू 2/1। यस सर। और वही BG/GE के भी इक्वल होगा, यही CG/GF के भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इसमें रूल होता है, एक ट्रायंगल में रूल होता है, मीडियन की प्रॉपर्टी होती है, ये सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दैट इज ये जो AG होगा ये AG GD का डबल होगा। समझ में आया सबको? सर 2 मिनट से फिगर बनाने दीजिए।
इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, है ना। Yes, sir. आज स्टार्ट नहीं करूंगा नया चैप्टर। यस सर। सर आज आप ट्रायंगल्स पे ही बहुत टफ क्वेश्चंस दे दीजिए ना, सॉल्व करने में मजा ऐसा आए। बहुत टफ नहीं, बहुत टफ तो नहीं दे सकता मैं। बाकी बच्चे कितने बच्चे हैं देखो तो, कितने बच्चे बचे हैं अभी क्लास में? सर 36। 4 हाँ 34 है, 10 बच्चे जा चुके हैं। बच्चे लाइक नहीं करते इस चीज को कि कोई उनको चैलेंज करे। ये बच्चे क्या, सब कोई भी नहीं चाहता है उसकी चैलेंज करे। सभी इंसान, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर होता है कि आप उसको चैलेंज नहीं करो। उसको कंफर्ट जोन जो उसका होता है उसमें आप रहने दो उसको। जो चीजें उसे अच्छी लगती है उसे वो चीज जो है दो। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, तब तक वो वाला 1 मिनट रुक जाओ। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन। वेरी गुड। इसको डिलीट कर दूं बच्चों? इसको डिलीट कर दूं बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। ये रहा क्वेश्चन। After this chapter we will be doing chapter 8. yes, क्वाड्रिलेटरल करेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिसको ट्रायंगल अच्छे तरीके से समझ में आ गया है उसके लिए 50, 60, 70% जो है ना वर्क क्वाड्रिलेटरल में कंप्लीट ही मानो, क्योंकि उसमें भी ट्रायंगल के बारे में ही होगा, कॉन्ग्रुएंसी ही होगा। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, बीच से डिवाइड कर देंगे तो 2 ट्रायंगल्स बन जाते हैं। नहीं, क्वाड्रिलेटरल को क्या किया जाएगा उस चैप्टर में, अगले चैप्टर में, यहाँ से डिवाइड करके फिर यहाँ पर ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया, कंपैरिजन करते रहो, फिर वही कॉन्ग्रुएंसी, सारी बातें वही हो जाएंगी। तो जिसको भी ट्रायंगल अच्छे से समझ में आ गया उसको अगले चैप्टर में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिसको प्रॉब्लम है इस चैप्टर में उसको तो बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, ये बात भी मैं बता दूं। तो इसीलिए इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से कर लो तो अगले 2 चैप्टर्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। वेल 90 डिग्री बच्चे ने आंसर लिखा है। 90 डिग्री कैसे होगा? सर 2 मिनट्स। सर मुझे भी 90 डिग्री लग रहा है। लग नहीं रहा है, कैसे होगा बताओ, एक्सप्लेन करो, मैं फिगर बना दूं? सर यहाँ पे एजी जो है, सर मेरे पास है, मैं बता देता हूँ। सर यहाँ पे एजी जो है सर, एजी सर जी सेंट्रॉइड है, तो एजी इज इक्वल्स टू 2GD एंड एजी इज इक्वल्स टू सीबी। एक मिनट एक मिनट रुक जाओ। जी सेंट्रॉइड है मतलब मैं मीडियन ड्रॉ करूं या ना करूं? सर मीडियन ड्रॉ तो करने ही पड़ेंगे ना सर। नहीं, सेंट्रॉइड भी डायरेक्टली ले सकते हैं वैसे, चलो लेकिन कोई बात नहीं, मीडियन ड्रॉ कर देते हैं। और ये भी रहा मीडियन, ये दूसरा मीडियन है और ये तीसरा मीडियन है, सॉरी ये पॉइंट है जी। हाँ ये सर अब जी, मैं बताऊँ क्या? हाँ बताओ। सर सर एजी इज इक्वल्स टू 2GD। सर एजी इज इक्वल्स टू 2GD एंड एजी इज इक्वल्स टू सीबी। तो 2GD इक्वल्स टू सीबी। अब सर जब एडी बीसी को डिवाइड कर रहा है तो सर बीडी इज इक्वल्स टू हाफ बीसी, सो बीडी इज इक्वल्स टू 2GD सर, सॉरी सर जीडी। सर बीडी इज इक्वल्स टू जीडी, सर बीडी इज इक्वल्स टू जीडी हो गया सर। तो ट्रायंगल बीजीडी सर, सर बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी डीबीजी इज इक्वल्स टू डीजीबी। तो हाँ, सर वेरी गुड, वेरी गुड।
सर उसके बाद हम ऐसे ही सर सर वैसे ही सर DGC इज इक्वल्स टू GCD। वेरी गुड, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। हाँ तो सर GB इज इक्वल्स टू GC बिकॉज सर GBC इज इक्वल्स टू हाँ नहीं सर वो नहीं होगा सर। उसके बाद का रिलेशन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया उसके सर बाद। मुझे आ गया समझ। सर डन। सर ओके 90 होगा। हाँ बोलो कैसे। सर देखिए, आपने अभी अभी हमें बताया कि AG अपॉन GD ये नहीं 2 वो अपॉन 1 के बराबर है। हाँ हाँ सर ठीक है। AG अपॉन GD जो है वो हाँ हमारा 2 अपॉन 1 के बराबर है, और हमें दे रखा है कि AG इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो यानी BC का हाफ जो है वो GD के बराबर है। इससे हम ये मेक आउट कर सकते हैं ना कि BC का जो हाफ है वो GD के बराबर है ना सर। और BC का जो हाफ है वो BD और DC है, यानी GD इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू DC। यानी सर हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स में दो दो एंगल्स कॉमन आ जाएंगे। एंगल DGC इज इक्वल्स टू एंगल GCD एंड एंगल DGB इज इक्वल्स टू एंगल GBD, है ना। उसके बाद फिर हम इनको XX और YY ले लेंगे। अब 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, यानी एंगल BGC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इसमें देखो हाँ बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही बताया, यही चीज करना था, यही करना था इसमें हमें, ये इसी रेशियो में होगा। देखो ध्यान से देखो बेटा, सभी बच्चे ध्यान से देखो इसको। आप लोगों सर को ये 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया ना सर। तो x प्लस वाई सर BGC जो होगा सर वो x प्लस वाई होगा। तो सर x प्लस वाई हो जाएगा 180 डिग्री बाय 2, सो सर 90 डिग्री हो जाएगा उस केस में। सर ये वही देखो मुझे कहना था। ये देखो, ये फिगर ABC ट्राइंगल है, इसका G सेंट्रॉइड है। चलो यहाँ पर सेंट्रॉइड ले लेते हैं, सेंट्रॉइड ले लेते हैं। ठीक है, ये रहा सेंट्रॉइड। तो ये AG जो है ना, AG इक्वल दिया हुआ है किसके, अच्छा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ये लो D पॉइंट के, D पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से। और ऐसे ही चाहो तो इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो, वैसे देखा जाए तो कोई इशू नहीं है। F ले लो, इसको इसको E ले लो। हाँ तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, AG दिया हुआ है BC के इक्वल। ठीक है, वेरी गुड। तो AG क्या होता है, AG होता है 2 टाइम्स GD। ठीक है, तो और सर BC 2GD इज इक्वल टू BC। लेकिन BC को क्या लिख सकते हैं, 2BD। BC को क्या लिखा जा सकता है, 2BD। ये समझ में नहीं आया होगा कई बच्चों को, क्यों, क्योंकि AD मीडियन है, और मीडियन का काम ही होता है कि अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करना। सर डिवाइड That- कर देगा साइड को। बेटा बोलो मत, बोलने दो मुझे, एक्सप्लेन करने दो। ठीक है, तो जो BC है वो ट्वाइस ऑफ BD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि AD जो है मीडियन, मीडियन का काम ही होता है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देने, बाइसेक्ट करता है वो। तो BD इक्वल हो जाएगा, 2BD हो जाएगा BC के इक्वल। ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे बच्चों, तो GD इक्वल आ जाएगा आपका BD के। ठीक है, GD BD के इक्वल आ गया, और जब GD BD के इक्वल आ जाएगा तो आप समझ सकते हो इस बात को कि तो फिर GD जो है DC के भी इक्वल हो जाएगा। क्यों भाई, BC के इक्वल क्यों हो जाएगा, DC के इक्वल क्यों हो जाएगा, सॉरी DC के इक्वल क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर BD और BD और DC। DC इक्वल थे। AD is the median। PD इज हाँ, इक्वल टू DC। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, तो नेचुरल क्वेश्चन ये है कि ये दोनों एंगल्स भी फिर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये एंगल x लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये दोनों साइड GD और DC भी इक्वल हैं, तो ये एंगल भी y होगा, तो दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि इसको भी ना y की जगह पे x ले लेते हैं उसको। ठीक है, लेकिन ऐसा लेना गलत हो जाएगा। आप इस y को y ही लोगे, x नहीं ले सकते हो आप। ठीक है, x अगर आप इसको इस ट्राइंगल में, GDB ट्राइंगल में आपने x एंगल लिया है, तो दूसरे में y एंगल लो, x नहीं ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो GD जो है वो डिफरेंट तरीके से इंक्लाइंड है, तो वो एंगल जरूरी नहीं है कि x और y एंगल इक्वल ही हो जाए, जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। फिर इन ट्राइंगल GBC में अगर देखें तो GBC ट्राइंगल में बेटा ध्यान से देखो, तो सारे एंगल्स का सम जो होगा x प्लस y प्लस y, यही है ना एंगल्स, x फिर है x प्लस y G एंगल और y, ये सब मिला करके 180 हो जाएगा। और फिर यहाँ से देखें तो 2 टाइम्स x 2 टाइम्स y, तो 2 टाइम्स x प्लस y हो जाएगा 180 के इक्वल। अभी देखो कुछ बच्चे कहेंगे और नहीं सर आया समझ 2 में, कॉमन ले लेंगे। एक्सप्लेन।
अभी बच्चे कहेंगे सर फिर से आ गया समझाओ, फिर से इजीली, समझाओ। सर आ गया। सर आ गया। x प्लस वाई 90 हो जाएगा, और x प्लस वाई 90 है तो BGC एंगल कितना हो जाएगा? BGC एंगल ही तो x प्लस 90 वाई है। degrees. इस BGC देखो ध्यान से, x प्लस वाई ही है, तो x प्लस वाई जब 90 है तो BGC भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो BGC एंगल 90 डिग्री आंसर होगा इसका, ये आंसर है। सर ये क्लिक किया था माइंड में लेकिन बता नहीं पाया। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। यस सर। और वो इसके ऊपर नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है। ओके सर। देखो ये इसमें एंगल्स का सम निकालना है तुम्हें। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, इसका सम निकालना है। सर आ गया आंसर। सर आगे आंसर कर चुके हैं हम ये। सर 180 डिग्री। सर 180 डिग्री। सर 90 डिग्री। कुछ बच्चे 90 डिग्री भी कह रहे हैं। सर 180 डिग्री। सर यस 180। 180 डिग्री। सर 180। हाँ, कौन बताएगा, कौन एक्सप्लेन करेगा? सर मैं बताऊं? अर्नव। अर्नव नहीं बताएगा, और कौन बताएगा? एक्सप्लेन कौन करेगा? सर वो तो पहले से एक बार जो है हम जो है सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर एक्सप्लेनेशन बताएंगे। ठीक है, करो, सॉल्व करो, सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसको, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा भी चाहो तो कर सकते हो आप। ये लो, बड़ा कर दिया। सर अब तो और भी कंफ्यूजन हो गया। क्यों? कंफ्यूजन क्या है? हिंट वो तो है नहीं, एंगल इक्वल है या साइड इक्वल है। कुछ भी इक्वल नहीं है, कोई किसी के इक्वल नहीं है, स्टार बना हुआ है बस। ये जो तुम्हारी टीचर्स छोटी क्लासेस में तुम्हें स्टार मिलता होगा ना, ऐसे मिला था किसी को? नर्सरी, केजी, यूकेजी, फर्स्ट में किसी को यस ऐसे स्टार सर। देते थे, वही Yes, sir. स्टार है ये। यस हाँ, सर। उस स्टार के एंगल्स को फाइंड करना है, ये सारे एंगल्स का सम निकालना है। ये आता क्यों नहीं है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि बच्चों को आंसर याद रहता है। 180 डिग्री, ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बच्चों को आंसर याद होगा। सर याद नहीं है सर इसका, तो उससे हम फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं सर, कितने भी पॉइंट का स्टार हो तो। ओके, तो वेरी सर वो गुड। फॉर्मूला और एक्सप्लेनेशन याद था तो इसलिए तुरंत आंसर निकल गया। ये तुमने तो नई बात बताई है, स्टार वाले के लिए किसी का भी फार्मूला होता है? सबका 180 आंसर आता है क्या? नहीं सर, सबका नहीं आता है सर। इसका फॉर्मूला सर मैं बता दूं आपको अभी। बताओ। सर n-4 इंटू 180 डिग्री। सर जितना पॉइंटेड स्टार है वो है यहाँ पे, तो 7 पॉइंटेड होगा तो 540 डिग्री आ जाएगा। सभी बच्चों ने सुना ध्यान से? ठीक है, यस सर, सर यही वाला लगा रहा हूँ मैं। यही वाला लगा रहे हो? ये लगा के थोड़ी निकालना है तुम्हें, ये तो बताया उसने, शॉर्टकट बताया है तुम्हें, ये लगाना यस सर, थोड़ी है। एंगल का अंदर का निकालने का सर, पापा ने भी बताया था ये। हाँ, तो वो नहीं लगाना है तुम्हें, ठीक है? तो मुझे अंदर जनरल, के एंगल पता लगा। हाँ, एंगल्स का सम तुम निकाल के बताओ। 180 आंसर तो मुझे पता चल गया, आंसर तो मुझे पता चल गया, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दो, या फिर उसी का एक्सप्लेनेशन बता दो मुझे जो तुम बोल रहे हो, n-4 इंटू 1। सर बता दूं? सर मैं बताऊं? मैं
आगे आंसर। अर्नब। बताओ 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 कैसे बताओ, बताओ बेटा। ओके सर, बता रहा हूँ। सर ये हमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई, इन सब का सम निकालना है। तो हम ये जो छोटे छोटे 5 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इन सब में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सर इन इन जितने भी एंगल्स हैं, इनके अलावा कोई भी एक एंगल हम हर ट्रायंगल में से उसको नेम दे देते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, लैम्डा। हमने उनको नेम दे दिया और फिर हम उसके एक्सटीरियर एंगल को भी x1, y1 और xyz ऐसे नेम दे देते हैं। सर उसके बाद जब हमें इन सब का सम निकालना है, तो हमें निकालना होगा इन सब के एक्सटीरियर एंगल्स का सम माइनस इन सब के जितने भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। अर्नब, यस सर। अर्नब यस सर, यस सुनो, मैं ना तो हाँ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ओके ठीक सर। है, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ट्रायंगल पे देखो स्केच कर दिया है, इस ट्रायंगल के एंगल की बात कर रहा हूँ। इस एंगल का ये एंगल कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? सर एंगल ई प्लस एंगल डी। एंगल डी प्लस एंगल ई। क्यों? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। समझ में आया एक्सटीरियर सब? एंगल। समझ में आ ही गया होगा सबको? यस सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, अब देखना, ये एंगल कितना होगा पिंक वाले ट्रायंगल में? देखो, सर एंगल ए प्लस सर एंगल ए प्लस एंगल सी। और सर एंगल इस ए प्लस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, सर पांचों का इस सम ट्रायंगल, 180। सर 5 और सम 180। आई थिंक मैंने ज्यादा बेहतर तरीके से किया। यस सर। 2 स्टेप में आंसर निकाल दिया आपने तो। ठीक है, हो गया, यही करना था इसमें। पिंक वाले ट्रायंगल में देखो, ये एंगल ए प्लस सी हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल से, और ग्रीन वाले ट्रायंगल में देखो तो ये एंगल बी प्लस एंगल ई हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल से। और ये छोटा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, हो गया, यही 180 आंसर आ गया। सर आपने तो इतने बड़े क्वेश्चन को इतना छोटा कर दिया। बड़ा नहीं था, छोटा ही था, तुम लोग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो तुम लोगों का टेस्ट होने वाला है ना अभी संडे को, जो टेस्ट होगा उसमें लाइंस एंड एंगल और ट्रायंगल्स ही आएंगे। यस सर, आपने कल भी ओके बताया। सर। यस सर, आपने कल भी बताया। यस सर आपने बता दिया। देखो ये क्वेश्चन है, ये मैं फिगर इसका दे रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ, रुक जाओ। ये फिगर है, मैं ज्यादा क्वेश्चन इसमें इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन बच्चे ना इरिटेट हो जाते हैं इस चैप्टर में, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन कराते नहीं है। सभी बच्चे ट्राई करो, मजा आएगा, है ना, करोगे इसको, सॉल्व करोगे ना, जब क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएगा आपसे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। थोड़ा सा पेन लो, है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ स्मूथ ही चलेगा, आपको मजा ही आएगा स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल नहीं। आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा, इंटरेस्ट भी आएगा। सर यहाँ डायगोनल खींचना पड़ेगा ना क्यू और एस का? मे बी।
आ गया आंसर। आई, मेरा आ गया आंसर, तुम लोगों का आया आंसर बेटा? देखो ध्यान से देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये y है तो ये भी y होगा, ठीक है। ये क्योंकि साइड्स इक्वल है, पी क्यू दे रखा है ना, पी क्यू दे रखा है, किसके इक्वल है? पी एस के इक्वल है, तो y है तो ये भी एंगल y होगा। अच्छा, जो एंगल फाइंड करना है मैंने उसको जानबूझ के x ले लिया है, तो ठीक सर है। अगर ये इक्वल दे रखा है तो इनका अपोजिट जो एंगल होगा वही तो इक्वल होगा, ये यही इक्वल होंगे। तुमने जो सेंटेंस बोला है ना, कि एक बार रिपीट कर सकती हो? तुमने क्या बोला है कि अपोजिट एंगल्स? हाँ नहीं, जो सर साइड इक्वल होती है उसके अपोजिट वाला ही तो एंगल इक्वल होता है ना। हाँ, तो पी क्यू के अपोजिट एंगल कौन सा है? सर ये जो जहाँ पे ये हाँ हाँ डायमीटर, हाँ 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 हाँ, ट्राइंगल तो ये कंसीडर करेंगे ना, ट्राइंगल तो ये कंसीडर। भाई जब तुम पी क्यू साइड ले रहे हो और पी एस साइड ले रहे हो, तो ट्राइंगल पी क्यू आर कैसे ले सकते हो? पी क्यू और पी एस साइड वाला ट्राइंगल लोगे ना बेटा। पी क्यू और पी एस, जो ये साइड इक्वल दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है पी एस के इक्वल, तो मैं ये दोनों साइड इक्वल दिया हुआ है, तो मैं एंगल बनाने के लिए क्या मैं तीसरा ट्राइंगल बना दूंगा? अब ये साइड तो इसके इक्वल है ही नहीं, ये कहाँ है इसके इक्वल? ओके सर। ठीक है, मतलब इक्वल हो ना हो, मैं वैसे है इक्वल, लेकिन इसमें वो हम लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पी क्यू पी एस के इक्वल दिया हुआ है। ये तो गलती से यहाँ पर इक्वल हो गया था, लेकिन वो लॉजिक सही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ट्राइंगल पी क्यू एस में कंसीडर करेंगे। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनो। पी क्यू और पी एस इक्वल है, तो पी क्यू एस ट्राइंगल में देखें तो दोनों एंगल्स वाई और वाई हो जाएंगे। अब एक मिनट, पी क्यू आर जो है ना, पी क्यू आर ट्राइंगल, पी क्यू आर ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल अगर पी क्यू आर ट्राइंगल है, तो वैसे ये 60 ना भी लिखे तो चलेगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 60 लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, अगर तुम, तो पी क्यू और पी आर इक्वल होंगे। पी क्यू और पी आर क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और पी क्यू तो पी एस के इक्वल दिया हुआ है, मतलब पी आर और पी एस भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। सर एक बार लिख दीजिए। पी क्यू पी एस के इक्वल है, ठीक है, बट पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है, क्यू आर के सब बराबर है। तो ये पी क्यू पी एस और पी क्यू पी आर और क्यू आर के इक्वल है, तो पी एस और क्यू आर इक्वल नहीं हो जाएंगे? यस सर। ठीक है, क्या हो जाएगा? पी क्यू और पी आर इक्वल हो जाएंगे। जो एंगल तुम्हें निकालना था ना, उसको मैंने एक्स ले लिया है, जो एंगल फाइंड करना था, है ना, एंगल जिसको जो एंगल फाइंड करना था उसको मैंने एक्स ले रखा है। तो अब क्लियरली, और इसको वाई लिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्यों एक्स प्लस वाई होगा? क्योंकि पी एस और पी आर इक्वल है, पी एस और पी आर इक्वल है, तो एंगल पी आर एस और एंगल पी एस आर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों के दोनों कितने होंगे? एक्स प्लस वाई के इक्वल हो जाएंगे। ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, ओके। और ये कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री के एंगल के बराबर दिया हुआ है। ये 60 क्यों है बेटा? ये 60 क्यों है? ये 60 क्यों है? ये 60 क्यों है बेटा? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यस, इक्विलेटरल है इसलिए 60। ट्रायंगल है PQR। वेरी गुड। और ये एंगल भी 60 होना चाहिए, फिर ये एंगल भी 60 होना चाहिए, है कि नहीं? PQR Yes, sir. PQR भी 60 होना चाहिए। तो PQR जब पूरा 60 है और उसमें छोटा पार्ट मैंने y ले रखा है, जरा सोचो कि PQR पूरा 60 डिग्री है और मैंने छोटा पार्ट y ले रखा है, ये वाला पार्ट मैंने y ले रखा है, तो ये कितना होगा? 60 माइनस y नहीं होगा? 60 minus y. Yes, sir. ठीक है, ये समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। Yes, तो हो sir. गया। अब हाँ, एस आर क्यू ट्राइंगल में देखो, एस आर क्यू ट्राइंगल में देखो, एंगल्स का सम x प्लस वाई प्लस 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से y कैंसिल हो गया, x 2x होता है और 60 120 होता है, राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस होकर के 60 बचेगा, x की वैल्यू 30 आ गई। यही निकालना था हमें।
ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, लेकिन रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसमें हमने मैं वही चीज यूज कर रहा हूँ जो आपको पता है। आपको क्या पता है कि ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और आपको ये पता है कि ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो वही चीज यूज करने जा रहा हूं मैं भी। तो PQ बेटा PS के इक्वल है। PQ किसके इक्वल है? PS के इक्वल है। तो ये एंगल Y लेंगे तो दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा? Y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे होगे आप। फिर जो एंगल फाइंड करना है मैंने उसको X ले लिया है, तो PSR एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल जो है PSR X प्लस वाई हो जाएगा। तो ये छोटा वाला जो हाँ, तो PRS भी कितना हो जाएगा? X प्लस वाई हो जाएगा। वाई? बिकॉज PS और PR इक्वल है। PS किसके इक्वल है? PR के इक्वल है। PS PR के इक्वल है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर इसके बाद ये छोटा एंगल Y लिया हुआ है, यहाँ पर ये एंगल Y लिया हुआ है, तो ये जो आप देख पा रहे होगे ये 60 माइनस वाई होगा। क्यों 60 माइनस वाई होगा? क्योंकि पूरा एंगल 60 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल था ना, तो 60 है, तो ये 60 माइनस वाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद SQR ट्रायंगल में जो ये SRQ ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, X की वैल्यू आ जाएगी। किसी को डाउट है बेटा? अभी डाउट होना चाहिए, मुझे लगता है कि अभी भी 100% समझ में सभी बच्चों को नहीं आया होगा। 2-4 बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी भी समझ में नहीं आया होगा। यस तो एक बार सर, आपको समझ नहीं आया सर समझ आ गया। हाँ, नहीं नहीं, जिसको नहीं आया समझ में वो एक बार खुद से फिर से ट्राई करो, ठीक है? हाँ, नहीं, कुछ बच्चों को आ गया होगा, मैं कह रहा हूँ ना, 2-4 बच्चे ऐसे होंगे जिसको समझ में नहीं आया होगा। एक बार फिर से ट्राई करो, ठीक है? क्योंकि मैं इसमें ना तुम्हें ये बिल्कुल चिल्लाता रहूंगा, बोलता रहूंगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बिकॉज तुम अपना दिमाग जब तक इसमें इस्तेमाल नहीं करोगे ना तब तक नहीं समझ में आएगा। क्योंकि अब इसमें कोई PS को नई चीज PR ऐसी कैसे दिया? PQ है ना, PQ और PR इक्वल है। देखो PQ और PS इक्वल गिवन है, देखो लिखा भी है, टॉप पे ही लिखा हुआ है PQ PS गिवन है, PQ PS इक्वल दिया हुआ है, और PQR इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब PQ PR QR सब बराबर हो जाएंगे। तो PQ जब PS के इक्वल है और PQ PR के इक्वल है तो PS PR के इक्वल नहीं हो जाएगा? यस सर, समझ आ गया। नहीं, नहीं आया समझ में, इसको नहीं कहते हैं समझना, ठीक है? ये अगर मैं बोल रहा हूँ और तब इसमें समझ में आ रहा है, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है। इसका बेस्ट तरीका बच्चों यही है कि आप खुद से दिमाग लगाओ, क्योंकि इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप जानते नहीं हो, इसमें सारी चीजें आपको पता है। PQ PS के इक्वल होगा तो एंगल PQS एंगल PSQ के इक्वल हो जाएगा, ये आपको बिल्कुल पता है, डैम 100%। किसी को रत्ती भर भी कंफ्यूजन नहीं होगा इस चीज में। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री होता है, ये क्लास का जो वीकेस्ट बच्चा होगा उसको भी पता होगा। ट्रायंगल में एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये क्लास का वीकेस्ट बच्चा होगा उसको भी पता होगा, ठीक है? तो इसमें नहीं समझने जैसा कुछ है ही नहीं। तो जरूरत किस चीज की है? आपके एफर्ट लगाने की, आपको खुद से इसमें ट्राई करना पड़ेगा, है ना, तब जाके होगा। क्योंकि ये बेसिकली आपको देखा जाए तो थोड़ा सा क्या कहना चाहिए उसको, इल्यूजन सा एक क्रिएट कर रहा है, फिगर, बहुत सारे फिगर बना के आपको इल्यूजन सा एक बना रहा है, जिसको आपको चैलेंज करना है, जिससे आपको बाहर निकलना है, इल्यूजन को क्रैक करना है, या कह सकते हो कि तोड़ना है। तो खुद से एक बार जरूर ट्राई करना बेटा इस क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन आपके पास आ ही गया होगा तो देख लेना, एक बार खुद से ट्राई करना, और तब जो सॉल्यूशन सॉल्व करके जो आपको आंसर आएगा ना, और उस चीज का जो एंजॉयमेंट है वो अलग ही है, वो आपको बड़ा मजा आएगा फिर जब आंसर खुद से आप निकालोगे। तो मेरे समझाने से क्या ही हो, कुछ कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे आंसर बता देने से या एक्सप्लेन कर देने से कोई बच्चों को एडवांटेज मिलता है। थोड़ा सा आइडिया मैं दूं, हाँ, उस चीज का बहुत एडवांटेज है कि बच्चा अगर ट्राई कर रहा है ट्राई, लेकिन उसका आंसर नहीं आ रहा है, मैंने छोटा सा हिंट दिया और फिर बच्चे ने क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिया, तो दैट इज रियल सक्सेस फॉर मी ऑल्सो फॉर ए स्टूडेंट, ठीक है? एक्चुअल लर्निंग वही है। ये जो मैं तो इसमें सारा सॉल्यूशन ही, आजकल तो मार्केट में पूरा सॉल्यूशन की बुक, सॉल्यूशन के साथ बुक मिलती है, वही क्यों ना ले ले फिर, ठीक है? हल्का सा छोटा सा हिंट मैं दूं, ठीक है, और उससे आप सॉल्यूशन तक आप पहुंच जाओ खुद से, बिना किसी के, कह सकते हैं, पूरी हेल्प के, छोटे से हिंट से, वो एक्चुअल सक्सेस है। उससे आप आगे बढ़ोगे, उससे आप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी स्किल जो है वो बेहतर होगी। पूरा सॉल्यूशन मैं बता दूं तो मैं इस चीज के अगेंस्ट हूं, मुझे मजा नहीं आता है इसमें कि पूरा सॉल्यूशन मैं बताऊं, लेकिन बताना पड़ता है, क्यों, बच्चे नाराज हो जाते हैं इसलिए बताना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तुम्हारे मॉड्यूल से सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, मॉड्यूल है ना सबके पास, स्टडी मटेरियल दिया होगा ना, मतलब वो PDF में एक्सेस कर सकते होगे ना तुम लोग। सर ट्रायंगल्स चैप्टर में से सर मॉड्यूल नहीं मिला। सर ये तो ये लाइंस एंड triangles एंगल्स, का है। हाँ, ये लाइंस एंड एंगल्स का ही है सर वो वाले चैप्टर का नहीं है ट्रायंगल्स? वो भी होगा,
दोनों साथ ही है ना मेरे ख्याल से, एक साथ ही होगा ना। नो सर, चैप्टर नंबर 4 और 5 एक साथ थे सर। अच्छा 6 का नहीं पता। अर्नब से पूछो। अर्नब 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 मिला है तुम्हें ट्रायंगल का, मिला मॉड्यूल? नहीं सर, मॉड्यूल इस बार ऐसे नहीं मिल रहा है। वो हमें एक जगह जाके, वो मैंने मैम से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि उसमें एक जगह शेयर एंड अर्न कॉइन्स करके एक ऑप्शन था सर। उस पे हम हमारा ऐप जब दूसरों के साथ शेयर करेंगे और वो उसमें हमारे रेफरल कोड से एंटर करेंगे तो हमें पॉइंट्स गेन होंगे और हम एक ही साथ सभी सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के मॉड्यूल को एक्सेस कर यस सर, यस सर, मैम ने मुझे भी बताया था ये बात। तो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है मॉड्यूल, डायरेक्ट मॉड्यूल नहीं मिल रहा है। नहीं सर, डायरेक्ट मॉड्यूल नहीं मिल रहा है। यस सर, मैथ्स में लाइंस एंड एंगल्स का सही मिला था सर, उसके बाद डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं पूछ लूंगा। सर हमें वो शेयर करना पड़ेगा, उसके बाद कॉइन मिलेगा सर, उसके बाद होगा वो। ये शेयर करना पड़ेगा दोस्तों को डाउनलोड करना पड़ेगा, कुछ ऐसे था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं पूछ लूंगा। कर लेना, ये भी कर लेना एक थोड़ा सा। हाँ कैल्विन का फायदा हो जाएगा। मैंने शेयर किया था। कोई नहीं, तो कैल्विन का फायदा हो जाएगा, करवा दो थोड़ा सा फायदा कैल्विन का, तुम्हारा क्या इसमें नुकसान है। यस सर, यस। चलो ये क्वेश्चन देखो, और फिर से खुद से पहले ट्राई करो बेटा, ध्यान से सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और इसमें देखो कौन सा साइड किसके इक्वल है। ठीक है, कहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, कहाँ एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, और कहाँ पे दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स को इक्वल करना है। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये आपको चैलेंज कर रही है ये क्वेश्चंस आपके थॉट प्रोसेस को, क्योंकि इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप जानते नहीं हो, सारा कुछ आप जानते हो। ठीक है, बस आपको चैलेंज की तरह लेना है और उसको सॉल्व करना है। नहीं होगा कोई बात नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं हूं, बता रहा हूँ, अभी एक्सप्लेन करूंगा, आपको हिंट दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये QPS इक्वल 30 क्या है? एंगल है। थर्टी डिग्री। सर रुक जाइए एक बार, अभी मत सॉल्व करना। यस सर, थोड़ी देर रुक जाइए प्लीज। हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ सर, डन। ओके, एक मिनट रुक जाओ, बाकी बच्चों को भी ट्राई करने दो। सर 15 डिग्री है क्या आंसर? ओके, अभी देखते हैं, बाकी बच्चों को भी ट्राई करने दो। आंसर तो मुझे याद नहीं है, देखते हैं, अभी सॉल्व करके पता चल जाएगा। एक बच्चे ने अभी निकाला था, क्या निकाला बेटा तुमने? नो सर, मेरा आंसर तो आ गया था, वो ऑप्शन से मैच कर, लेकिन मैंने नेमिंग गलत करी थी, इसलिए शायद आंसर रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो मैं बताऊं मैंने कैसे की? एक मिनट रुक जाओ, सिलेबस पूछ रहा है कोई बच्चा, सिलेबस बता देंगे आपको, ऐसा नहीं है, सिलेबस आपको बता देंगे एकेडमिक डिपार्टमेंट पे। ठीक है, हाँ बोलो बेटा, कैसे करना है, चलो ठीक है बताओ।
सर इसमें हमें दिया हुआ है कि पी क्यू और पी आर इक्वल है, PR तो इसका मतलब एंगल क्यू और एंगल आर भी इक्वल है। ठीक है। ठीक है। एंड सर फिर अगर हम अंदर देखें तो उन्होंने एक और बात दी है कि पी एस एंड पी टी भी इक्वल है। वेरी गुड, PS और PT भी इक्वल है। हाँ, एंगल तो ये एस दोनों एंड एंगल, एंगल टी भी इक्वल है। ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। हाँ, वो एंगल इक्वल है तो तीसरा मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब हमने 60-60 हो जाएंगे ये एस एंड टी। है कैसे हाँ कैसे? सर ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो ये दोनों एंगल इक्वल 60 कैसे हो जाएंगे? तो सर एंगल एस एंड एंगल टी जब 60 होगा तभी तो दोनों मतलब इक्वल होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? दो साइड इक्वल है तो एंगल 60 हो जाता है? ये देखो दो साइड इक्वल है, कहाँ एंगल 60 डिग्री है? ये दो साइड तो इक्वल है, कहाँ एंगल 60 डिग्री है? और तुम्हें लग रहा है ऐसा, तो देखो ये दोनों साइड भी इक्वल है, कहाँ एंगल 60 है? कहाँ होता है 60? सर दो एंगल इक्वल कब मतलब, अच्छा वो दूसरे में भी हो सकता है। ओके सर सर फिर 15 डिग्री आ रहा है। सर 15 आ रहा है। 15 आ रहा है? सर मेरा तो गलत तरीके से भी आंसर सही आ गया। अब आंसर सही है कि नहीं है वो भी तो पता चले। 15 आ रहा है, 15 है? वो तो एक बच्चे का आ रहा है। हाँ सर बताओ हम भाई लोग कैसे? सर सर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ। सर पी क्यू, सर क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, तो सर इसको एक्स एक्स ले लीजिए सर कन्वीनियंस ठीक के है, लिए। x तो ले सर लिया। यहाँ पे, और सर फिर उसके बाद एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस में सर पी एस क्यू एंगल जो होगा सर 150 माइनस एक्स हो जाएगा सर। 150 माइनस एक्स, ओके हाँ ठीक है, यस 150 सर। माइनस एक्स पूरा एंगल हो जाएगा। हाँ, और सर पी एस टी, सर पी एस सी ट्रायंगल में पी एस इज इक्वल टू पी टी है, तो सर पी एस टी इज इक्वल टू पी टी है। सर इसको वाई वाई ले लीजिए सर। ठीक है, चलो इसको वाई वाई ले लेते हैं। इसको छोटे वाले को जेड ले लें, जेड। ये जेड ही निकालना है, हमें जेड ही फाइंड करना है, सर जेड ही सर मैं फाइंड ये करना कह रहा हूँ, ओके सर ओके। तो सर एस पी टी जो हो जाएगा सर वो हो जाएगा सर 180 आंसर डिग्री निकल गया। माइनस 2y। है। ओके ओके, ठीक है, चलो कोई नहीं, मुझे सर तुम एक्सप्लेन 180 मत डिग्री करो। हाँ सुनो, माइनस अब ये 2y। बताओ आंसर कितना आया अर्नव? अर्नव आंसर कितना आया? सर आंसर 15 डिग्री आया सर, मैं कुछ और ही निकालने लग गया था गलती से। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये देखो सब कुछ समझ में आ गया क्या करना है हमें, फिगर में क्या किया है? सर मैं आवाज एक्सप्लेन क्लियर कर है? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से और सुनो। यहाँ पे PS2 सर, ध्यान से सुनो सभी बच्चे, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ये एक्स एंगल है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है? ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। क्यों बेटा? क्योंकि पी क्यू और पी आर इक्वल है। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर दिया हुआ है, तो एंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर क्यू के। एक्स मान लेते हैं, दोनों को एक्स मान लेते हैं। ऐसे ही पी एस पी टी के इक्वल है, तो हम यहाँ से ये क्लेम कर सकते हैं कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी टी एस हो जाएगा, और इसको मैंने y मान लिया, लेट, ठीक है? y लेट कर लिया है। समझ में आया बेटा सबको? बेटा समझ में आ रहा है सबको? एक बार यस सर। ठीक है, और इसके बाद एक काम करो, लेट एंगल आर एस टी, जो हमें फाइंड करना है उसको z मान लेते हैं। यही फाइंड करना है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में देखो, यही फाइंड करना है आर एस टी। तो z हमारा गोल है, z हमारा टारगेट है। इस z को ही जो है ना खींच के बाहर निकालना है। कौन है ये z? निकलो बाहर, ठीक है? z को हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखो ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना क्या करने जा रहा हूँ। क्या मैं y प्लस z को x प्लस 30 लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। देख Yes, पा sir. रहे हो सभी बच्चे? Yes, sir. देख पा रहे हो? X यस, property, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है? और क्या मैं y को x प्लस z लिख Yes, सकता sir. हूँ? Yes, sir. देखो 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 देखो, ये देखो ये देखो, दिख रहा है सबको? दिखा सबको? Yes, sir. यस सर। सर क्या लिख सकता हूँ? ठीक है। एक्स प्लस जेड। हाँ सर लिख सकते। अरे बेटा Triangle PSR में. अभी तो हाँ, Yes, अब देखो sir. ये y, इसमें ये y की जगह पे क्या लिख सकते हैं? x प्लस जेड, क्योंकि y हमारे काम का है ही नहीं, है ना? समझ रहे हो यहाँ से? तो देखो ये y की जगह पे क्या लिख देंगे? x प्लस जेड, पहले इक्वेशन में x प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस 30। समझ में आया कैसे किया ये?
y की यस सर आ रहा है। यस सर। x प्लस जेड, ये उठा करके वैल्यू को यहाँ रख दिया इसकी जगह पे, ठीक है, तो x प्लस जेड हो जाएगा, और ये z तो z ही रहेगा, ये x तो x ही रहेगा, ये 30 तो 30 रहेगा, 2z प्लस x x से एंड फिर 2z इक्वल 2 टू उधर 33 चल यही निकालना था बेटा, यही निकालना था, यही क्या है आपका एंगल RST, ठीक है। नहीं आया होगा, कुछ बच्चों को अभी भी नहीं आया होगा समझ में, तो समझ रहे हो ना प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपको खुद से इसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। यस मैंने आपको आ ये गया सॉल्व सर। करके दिखा दिया पूरा, लेकिन फिर भी आपको खुद से सॉल्व करना होगा। अभी भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आया होगा समझ में ये क्या कर दिया है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, उनको समझ में नहीं आने का रीजन क्या है कि एक तो उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट, जितना ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि जितना एफर्ट लगना चाहिए उतना एफर्ट बच्चों ने नहीं लगाया है, ठीक है। तो एक बार आप फिर से ट्राई करो, ठीक है। आप इससे आपका जो कह सकते हैं कि थिंकिंग कैपेसिटी जो है ना बेटा, ये इवॉल्व होगी, आप बेहतर सोच सकोगे। जैसे जैसे जितने इस तरह के क्वेश्चंस करोगे ना जो आपको चैलेंज कर रहा है, आपके इंटेलेक्ट को, आपके इंटेलिजेंस को चैलेंज कर रहा है, उस तरह के क्वेश्चंस करोगे तो आपका क्या करना चाहिए, ब्रेन शार्प होता जाएगा और उतना ही ज्यादा थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होता जाएगा, थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप होती जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप खुद से करो। मेरा सॉल्यूशन मत देखना मैंने कैसे किया हुआ है, आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप नहीं जानते हो। एक्सटीरियर एंगल ही तो यूज किया भाई, ठीक है, तो वो बड़ी आप भी जानते हो वो चीज। तो खुद से एक बार बेटा फिर से ट्राई करना जिनको नहीं आया है समझ में, और मैं श्योर हूँ कि कुछ बच्चों को अभी भी नहीं आया होगा समझ में, ठीक है। और अब इस बार आप एकेडमिक सर को बोल दीजिए कि सिलेबस बता दें। यस सर। हाँ यस सर, आपके जाने के बाद हमें हटा देते हैं सर, हम पूछते हैं तो। एकेडमिक डिपार्टमेंट से कौन है, अरे कहाँ है एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, एकेडमिक डिपार्टमेंट मैसेज कर दूंगा, चलो उनको मैसेज कर दूंगा, है ना। या रुक जाओ अभी सर बता, पर एकेडमिक दिन रह जाए। डिपार्टमेंट से है कोई, हाँ एक ही दिन है, सही बात है। एकेडमिक डिपार्टमेंट से है कोई, एकेडमिक डिपार्टमेंट से कोई है, रुक जाओ कॉल कर देते हैं इनको, मैं कॉल करता हूँ, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ बेटा। क्लास ओवर हो चुकी है, जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, या वेट कर रहे हैं सिलेबस का तो वेट कर लो। कौन है यहाँ पर, मतलब मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें कौन है एकेडमिक डिपार्टमेंट से? क्या हुआ सर? नहीं वो सिलेबस बता दो बच्चों को, मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उनको कि भाई आवाज दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे। सर मैं ही हूँ एक्चुअली, हमारे पास ना वो आवाज नहीं आती, मैं पीसी पे लेता हूँ तो मैं 3-3 4-4 क्लास चल रही है तो हम ऑडियो बंद कर देते हैं। अच्छा सिलेबस बता दो बच्चों को, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। ओके ओके। अभी मैंने बोल दिया सर को, सिलेबस बता देंगे आप लोगों को, तो फिर जो है ओके सर, थैंक यू।